मेरा सारा हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में, परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ सभी, मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। सभी गाए, मैं उठाता हूँ बाबा अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं चाहूंगा सभी कोई 2 मिनट अपने आंखों को खोलेंगे और मेरी ओर देखें। आपको पता है, एक कलीसिया में लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और इसी गीत को गा के वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और कह रहे थे, प्रभु हम अपने दोनों हाथ को आपके लिए उठाते हैं। और आपको पता है, हजारों की भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उसके दोनों हाथ नहीं रहते भी वो कहता है, प्रभु मैं अपने दोनों हाथ को आपके लिए उठाता हूँ। हमारे पास तो दोनों हाथ है। मेरे प्रभु अपने दोनों हाथ को स्वर्ग की ओर उठाए और बोले, मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ, मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरा सारा हृदय से, मेरा सारा हृदय से मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। के प्रभु तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। क्यों ना अपने हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूं आपकी आवाज से ये भवन गूंज जाए। हालेलुया हालेलुया रिखाताला रबशलाबा
जोरदार ताली बजा के, जोरदार जोरदार जोरदार। ओ रबा शाखला ला बारिया ला रबा, ओ रबो शोखलो रो बोरिया ला रबा शिखे तेरे बे, ओ रबा शिखे तेरे बे। आमीन। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारे प्रिय प्रभारी का हम स्वागत करना चाहते हैं, जो बिशप हैं हमारे पास्टर आसावान जी का। हमारे पास्टर साहब उनका सम्मानित करते हैं, शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। हमारे पास्टर साहब दुगने आदर किए होंगे। सभी पास वाले गण विशेष हैं, इन्होंने बहुत दुख उठाया अपने जीवन में। जब पास्टर साहब के द्वारा मैं सुनती थी इनको गवाए, मुझे बहुत हिम्मत मिलता। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन महिला सब थोड़ा सा छोटा सा हमारी ओर से आपके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आगे एक समय हमारे मुख्य वक्ता को हाथ में मैं देती हूँ। अपने मनों को तैयार करिए, अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कर दे एक बार फिर से। परमेश्वर ने अवसर दिया बोलने के लिए, आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपना चेंज कर दिए क्या? जगह समझ नहीं आ रहा है। इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया। सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने दूसरा सेशन को लेने के लिए सहायता कर रहे हैं और पवित्र आत्मा सहायता करे, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। आज तो जल्दी छोड़ूंगी। आमीन, हालेलुया। बहुत अच्छा भोजन खाने के बाद और अच्छे से खा पी के तृप्त होने के बाद अब समय है वचन से तृप्त होना है। हालेलुया। परमेश्वर संसारिक तरीके से भी हमारे लिए चिंता करता है। अच्छा खाना, अच्छा सब्जी, टेस्टी टेस्टी सब्जी मिला खाने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा भोजन देने के लिए। लेकिन अब ज़रूरत है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। और जहाँ पर हम छोड़े थे वहीं से हम परमेश्वर के कलाम को आगे सीखने पाएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और हम जो सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे, वो जल्दी जल्दी से स्टार्टिंग का 3 भाग को जल्दी जल्दी बोलेंगे, ओरल बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। हम मसीह और कलीसिया के एक अटूट प्रेम को सीख रहे थे। हालेलुया। जिसमें से हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत लिए, जिसमें से 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमती रहती है। जो 5 मूर्ख होती है वो केवल अपने आप को धोखा देके या फिर दोहरा जिंदगी जी के, और परमेश्वर भी चाहिए और संसार भी चाहिए। हालेलुया। ये 5 मूर्ख की क्वालिटी ही यही है कि वो दोहरा जिंदगी जी रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो खुदा को तो धोखा दे नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप को स्वयं धोखा दे रहे हैं। पर जो बुद्धिमती है वो सत्य का पहनावा पहन के और सत्य को जान के और परमेश्वर पे विश्वास करके और अलगाव का और
दुनियादारी से छोड़ के एक त्याग का जीवन जीने वाले लोग बुद्धिमती होते हैं। हालेलुया। अब ऐसा नहीं है कि 5 कुंवारी बुद्धिमान है, 5 मूर्ख है, तो सिर्फ इसमें औरतों का जिक्र है। नहीं प्रियो, मैंने आप लोगों को बताया था कुंवारी का मतलब है परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया, दुल्हन, और आपका एक दूल्हा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा आधी रात को क्या हुई, धूम मची, देखो दूल्हा आ गया, नहीं आ रहा है। आ जाता तो हम लोग यहाँ नहीं होते। आमीन। तो दूल्हा आ रहा है। तो आधी रात को जब धूम मचेगी तो वो धूम की आवाज़ पूरी दुनिया को तो सुनाई देगा नहीं। वो धुन की आवाज़ केवल बुद्धिमती कलीसिया को, अर्थात बुद्धिमती एक कुंवारी को सुनाई देगा। हालेलुया। क्योंकि उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने मसाल भी लिया, दिया भी अच्छा जला लिया, और उसमें अच्छा ऑयल अपना जो ज़रूरत का था भर लिया। उसके अलावा कुप्पी में तेल भी एक्स्ट्रा रख लिया। तत्पश्चात क्या हुआ, वो तेल अगर ख़त्म भी हो जाए तो ये बुद्धिमती लोग बार बार तेल डालेंगे। हालेलुया। जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो हम लोग पानी डाल के नहीं चला सकते, आपका इंजन खराब हो जाएगा। आमीन। जब इंजन खराब हो जाएगा तो आपका लंबा चौड़ा खर्चा बन जाएगा। तो जब सोचिए, एक मोटर को, एक बाइक को आप जब पानी से नहीं चला सकते और थोड़ा उसमें पेट्रोल डीजल नहीं डाल सकते, आप जितना आप लगता है कि भरपूर है उतना डालते हैं, और जहाँ तक एक्स्ट्रा डाल के रखते हैं ताकि गाड़ी एंड टाइम पे धोखा ना दे। हालेलुया। तो जब गाड़ी चलाने वाले को पता है कि पेट्रोल कितने क्वांटिटी में, मतलब कितनी मात्रा में हमारी गाड़ी को ज़रूरत है, तो क्या इस कलीसिया को पता होना चाहिए कि हमको कितना प्रार्थना की ज़रूरत है, कितना आराधना की ज़रूरत है, कितना परमेश्वर की उपस्थिति में आने का ज़रूरत है, कितना हमको उपस्थिति के संग जीने का ज़रूरत है। क्या अब्राहम सिद्ध नहीं था? परफेक्ट था, सब कुछ था, परंतु बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। तो अब्राहम सिद्ध नहीं है, अब्राहम सिद्ध है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य, हर एक व्यक्ति सिद्ध चाल चले और पवित्र परमेश्वर के पवित्र इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे, तो वो एक दुल्हन बनने लायक रेडी हो जाती है। हालेलुया। दुल्हन के लिए वो तैयार हो जाती है। क्योंकि आधी रात को जब धूम मचती है तो वो धून एक संसारिक धून तो नहीं है, वो धून एक आध्यात्मिक और आत्मिक धून है। हालेलुया। जैसे दाऊद जब वाचा का संदूक ला रहा था तो उसकी जो पत्नी मिकल थी वो उसको खिड़की से देख के झांकी, और झांक के क्या बोली पता है? वाह वाह क्या डांस किया, ऐसा बोली क्या? नहीं, उसको हीन भावना से देखी, उसको गलत दृष्टि से देखी, और बोलती तू एक राजा होके ऐसे नाचता है। हालेलुया। दाऊद आध्यात्मिक परमेश्वर की आत्मिक धुन में नाच रहा था, और अब बोले किसी को डांस करो तो लोग डांस कम करते हैं और फैशन शो ज़्यादा करते हैं। हालेलुया। आपको आध्यात्मिक तरीके से बढ़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, तब आप बिना दाग, बिना झुर्री वाली एक दुल्हन तैयार होके परमेश्वर के मेघारोहण के लिए आप रेडी हो सकते हैं। हालेलुया। दूसरा दूल्हा, प्रकाशित वाक्य कहता है दुल्हन को लाने के लिए या दूल्हा के आने से पहले दुल्हन जो तैयार हो रही है वो इस बात का प्रतीक है कि कलीसिया को तैयार होना है। अब आप देखिए जगह जगह चर्च है, जगह जगह आत्मिक गुरु है, अगुवे है, लीडर्स है, पास्टर्स है, बड़ा बड़ा संस्था है, इसीलिए नहीं बहुत नाम कमाए, इसलिए नहीं
नहीं बहुत फॉलोअर्स बने, इसलिए नहीं कि लोग सब अपना धर्म छोड़ के यहाँ ईसाई बने, नहीं, इसीलिए क्योंकि आप अगर सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? सत्य ये है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मार्ग भी खुदा है, सत्य भी खुदा है, और जीवन, अनंत जीवन भी खुदा है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है मैं द्वार पे खड़ा हूँ। मैंने बताया द्वार पे खड़ा है, खटखटाता है ताकि वो भीतर आए, दुल्हन के अंदर वास करे। तो वो जब दुल्हन के अंदर दूल्हा वास करे, जब वो दूल्हा हमारा यीशु, राजा यीशु वास करेगा प्रियो, कलीसिया परमेश्वर के निकट प्रेम में बढ़ती चली जाएगी और राजनीति नहीं आएगा। हालेलुया। और आना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमको राजनीति करने नहीं, प्रेम करने बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि पॉलिटिक्स करने वाला खुदा तो हमारा खुदा नहीं है, क्योंकि मेरा प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर का नाम ही प्रेम है। आत्मा का फल प्रेम है, भलाई भी प्रेम है, धीरज भी प्रेम से उत्पन्न होता है, करुणा भी प्यार से उत्पन्न होता है। हर एक वरदान प्रेम से ऑपरेट होता है। अगर आपसे प्यार है तो मैं आपकी गलती को भी नज़रअंदाज करूंगी, आपके लिए भलाई करूंगी, आपके साथ भला करूंगी। क्यों? पता है, प्यार को काटोगे तो लव को काटोगे तो धीरज है, लव को काटोगे तो संयमी है, लव को काटोगे तो दया है, ग्रेस है, अनुग्रह है। उसी प्रकार जिस प्रकार यीशु मसीह को मारा गया था तो प्यार आया, प्यार के खातिर मरा, प्यार था इसीलिए अपना जान दे दिया। और अब अगर आपके अंदर, हमारे अंदर, हमारे दुल्हा के लिए अगर प्यार है तो कलीसिया मूर्ख नहीं बनना है, कलीसिया बुद्धिमती से चलना है, बुद्धिमानी से चलना है। आपको समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति जो आपके साथ है जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर का हो। हालेलुया। आपको पहचानना है, क्या मैं उसके साथ हूँ? आपका परमेश्वर की आराधना करने वाला है? क्या वो आपके खुदा को महिमा देने वाला है? आपको पहचानना पड़ेगा। और ऐसा पहचानने की आत्मा कब आती है प्रियो? जब आपके अंदर में सत्य की आत्मा आती है। हालेलुया। तीसरा हम पढ़ रहे थे दीपक। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति कहा है, क्योंकि इसीलिए ज्योति बोला क्योंकि ऑलरेडी शमूएल में बोलता है परमेश्वर का दीपक जल रहा है। तभी शमूएल वाचा के संदूक के पास लेटा हुआ था। दीपक जब जलता है तो प्रकाश देता है। अंधियारे में अगर आप टॉर्च ला लोगे तो आपको रोशनी मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं, टॉर्च हाथ में दे के भी टॉर्च ऑन करना नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि टॉर्च घर में जरूर है पर चार्ज करने का सिस्टम नहीं पता है। ऐसे हमको नहीं बनना है। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति का काम अंधकार फैलाने का नहीं, अंधकार में उजाला लाने का है। अर्थात जो लोग पाप में हैं, जो लोग गलत तरीके से फंस गए हैं या जो बैकस्लाइड हो गए हैं, ये पापी है बोल के छोड़ना नहीं है, उसको वचन सुनाना है, प्रार्थना करना है और उसको वापस अपने घर अर्थात कलीसिया लेकर आना है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा करते हैं, नहीं वो तो बिगड़ गया है, उसको छोड़ दो, उसको उसकी स्थिति में छोड़ दो, मरने दो। नहीं, परमेश्वर ने नहीं आज्ञा दिया कि पापी को मरने दो, धर्मी को बचा लो। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पे आया ताकि वो पापनी स्त्री के पाप को क्षमा करे, वो मरियम मगदलीनी के पाप को क्षमा करे। वो पापनी स्त्री के पाप को यीशु मसीह ने क्षमा किया था क्योंकि उसने इत्र डाल के अपनी कमाई का 7 लाख रुपए का, अपनी जिंदगी भर की कमाई का इत्र
इत्र उसने खुदा के कदमों में डाला था, लेकिन वो जो फरीसी था साइमन कोढ़ी, सामान कोढ़ी ने कुछ नहीं डाला। ना उसने इत्र डाला, ना उसने चुम्मा लगाया, ना उसने यीशु के पैर को छुआ, ना पोछा। लेकिन पापनी स्त्री ने ढक्कन खोला, रोया, अपने आंसू बहाया, इत्र को डाला और अपनी बाल, महिलाओं की शोभा बाल है, अपने बाल से अपने प्रभु का पैर को पोंछी। अपने सम्मान की चिंता नहीं करके उसने परमेश्वर के पैर को पोंछी और चूमने लगी, क्योंकि उसको पता था लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, लोग उसको चिढ़ाते हैं, लोग उसको बदनाम करते हैं। वो लोगों के लिए ज्योति नहीं अंधकार है। कई माता पिता अपने बच्चों को उसका उदाहरण दे दे के समझाए होंगे कि उस औरत को देखो उसने क्या नाम कमाया, उस औरत को देखो उसने समाज में नाक कटा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब ये स्थिति खड़ी होती है, परमेश्वर वैसी परिस्थिति में भी आपको ऊंचा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसके पाप को नहीं गिनवाए, तू पापी है, तू ये है, तू वो नहीं। एक ही शब्द कहा पापनी स्त्री से, तेरे पाप क्षमा हुए, कुशल से चली जा। हमको गिनती नहीं गिनना है, पापों का लिस्ट आउट नहीं करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर अनुग्रह करता है, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो। ज्योति का काम है मरे हुए लोग के बीच में भी जाओ तो ज्योति फैलाओ, अर्थात अंधकारिक लोगों के बीच में भी जाओ तो अपने प्यार का ज्योति को फैला के आओ, मसीहत को दिखा के आओ। और मसीहत को जब आप दिखाओगे तो वो ऑलरेडी आपके मसीहत को समझने लगेगा। हालेलुया। विरोधी पार्टी के साथ विरोधी नहीं बन सकते, लेकिन विरोधी पार्टी के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर आपका जंग लड़ने के लिए रेडी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ विरोध है वहाँ सम्मान है, जहाँ विरोध है वहाँ जागृति है, जहाँ विरोध है वहीं खुदा का आत्मा काम करता है। मेरी बहनों, आपको ज्योति के अंदर रहना है, प्रकाश के अंदर रहना है। तब यशायाह 60 का 1 बोलता है, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रकाश पाँव फटके की नहीं आएगा और तेरा बीमारी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अर्थात चंगाई पलक झपकते आएगा। यीशु मसीह को चंगाई देने के लिए बहुत समय नहीं लगता है, चंगाई मिलता का भी पता है। आपकी प्रार्थना में चंगाई है, आराधना में चंगाई है, छुटकारा है। आपका प्रार्थना इतना पावरफुल है मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना के द्वारा एक परिस्थिति बदलता है। आपको मालूम है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का प्लान भी बदल जाता है। अजमा लेना, अगर कोई आपको कुछ बुरा भला बोल दिया, श्राप मत देना, इसका ये हो जाए वो हो जाए, उंगली फोड़ो नाखून फोड़ो, बिल्कुल मत करना। आप प्रार्थना करना, रिजल्ट परमेश्वर देगा। हालेलुया। कोसना नहीं, क्योंकि आप श्रापित वंश नहीं हो कि अपने मुंह से श्राप निकाल के अपनी पीढ़ी को श्रापित करो। आप आशीषित वंश हो। जब आप आशीष की बातें बोलेंगे आपकी पीढ़ी आशीषित रहेगी। हालेलुया। बहुत सारी माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। कभी कभी बच्चों को कोई कुछ बोले तो बड़ा जम से गुस्सा आ जाता है, मेरे बच्चे को ऐसा बोल दिए, ऐसा बोल दिए, वैसा बोल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है, पर श्राप मत दो। आपका परमेश्वर आपके मुंह के फलों का सृजनहार है, श्राप का नहीं। आमीन। श्राप नहीं देना, क्योंकि आप ज्योति की संतान हो, और ज्योति की संतान मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा वाचा की संतान हो। आमेन।
तो आपका कर्तव्य है कि आप ये पृथ्वी पे एक प्रकाश की तरह चमकेंगे। चौथा जो बात था, हम उसको इस प्रकार सीखेंगे, तेल। और तेल एक प्रकार से पवित्र आत्मा को दर्शाता है। प्रेरितों के काम के पुस्तक के अनुसार 1:5, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। ये क्या चीज को दर्शाता है मेरे प्रियो? आपका तेल, आपके सिर से तेल की घटी नहीं होना है। सब उद्देशक में कहता भी है, हालेलुया। तुम्हारे सर से तेल नहीं घटना है। तेल एक प्रकार का अभिषेक है। हालेलुया। तेल अभिषेक को दर्शाता है। आपका अभिषेक पवित्र आत्मा के आग से हो जाना है। पानी का बपतिस्मा लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बिना बपतिस्मा लिए स्वर्ग के राज्य में जाने का तो बात ही नहीं हो सकता। परंतु एक है, पानी का बपतिस्मा लेके और हमको परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है, तो आग का बपतिस्मा भी जरूरी है। फायर एनॉइंटिंग रिसीव करना है, क्योंकि जब आप फायर एनॉइंटिंग को कैरी करते हो, जब आप फायर एनॉइंटिंग के अंदर जीते हो, जब आप फायर एनॉइंटिंग के अंदर रहते हो, तो आग में इतनी सामर्थ्य है कि हर चीजों को जला देता है। फिर वो शैतान हो, फिर जादू हो, फिर वो तंत्र हो, वो विद्या हो, वो फिर कोई भी दुनिया का हस्ती क्यों ना हो, आपके यीशु के सामने सब पानी कम है। हालेलुया। मैंने बहुत जगह प्रचार में इस बात को बोला, कभी विश्वास नहीं करना बहनों। मेरे पति को कोई जादू कर दिया, मेरी बेटी को कोई टोनहा दिया, मेरा बेटा को कोई नजर लगा दिया, गलत। आपका यीशु का नजर कमजोर नहीं है कि आपको ऐगा बैगा का नजर लग जाए। यहां 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 पोतने की जरूरत नहीं है। वचन घोषणा करना शुरू करो, हर काला जादू खत्म हो जाएगा। याकूब के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं आएगा। हालेलुया। चंगाई चाहिए, प्रार्थना करो। आजादी चाहिए, दान नहीं करो पर प्रार्थना करो। आपको छुटकारा चाहिए, प्रार्थना करो, क्योंकि कोई ऐसा कौम नहीं है जो मुफ्त में आपको छुटकारा दे। एक ही कौम है, एक ही प्रभु है, एक ही यीशु है जो आपको फ्री में आजाद करता है, वो है यीशु नासरी। हालेलुया। एक ही कौम है जो आपको नहीं, सब मानव जाति को चंगा करने का एक पावर रखता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। एक कौम है जो आपसे प्रेम करता है। एक क्रिश्चियनिटी एक ऐसा कौम है जो प्यार के बदले प्यार देता है, और मार के बदले प्यार देता है, और दुश्मनी के बदले प्यार देता है, और बेइज्जती के बदले प्यार देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका खुदा प्यार है। हालेलुया। तो आपका तेल कम नहीं होना है। उस समय कुंवारी लोग जो तेल रखते, जैतून का तेल, जैतून का तेल को बनाने का ये प्रक्रिया है, उसको पानी में भिगाया जाता है और रात भर उसकी कड़वाहट को दूर की जाती है, और पैर से मसल के कुचल के उससे तेल मशीन में डाल के उससे तेल निकाला जाता है। हालेलुया। और वो तेल आता है बहुत महंगा। हालेलुया। और वो तेल का ये क्वालिटी है, वो जो तेल है प्रियो, उसको अगर आप डाल दोगे दिए में तो वो बहुत धीरे धीरे जलता है और लंबे समय तक जलता और प्रकाश देता है। अगर आपके अंदर एक तेल है, अगर आपके अंदर अभिषेक है, तो आपके अंदर पैशन होगा। धीरज विश्वास से उत्पन्न नहीं होता, धीरज प्रार्थना से उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है सहनशील। हालेलुया। हालेलुया।
झट को क्रोध करो और पटापट पटको, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का तेल कभी कम नहीं होगा। अगर वो प्रार्थना करता है उसका तेल बढ़ता चला जाएगा, उसका तेल बढ़ता चला जाएगा। ये जैतून का तेल को उसमें डालते थे और मसाल को लेके चलते थे, क्योंकि उनको पता है कोई दूसरा ऑयल को लेंगे तो जल्दी जल्दी वो जल के खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जैतून का तेल लिया। पुराने करार में जैतून का तेल से बहुत सारा काम आता था। जब राजा हिचकिया, उसके घावों में प्रॉब्लम था, तो परमेश्वर ने उसको दवाई बताया था। उसी प्रकार ये ऑयल को रखने के लिए भी परमेश्वर ने कुछ एक ऐसा पर्पस बताया कि इस तेल को हम जब निकाल के और उसको कैरी करके कुप्पी में रखते हैं प्रियो, तो ये तेल काफी समय तक खराब नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया अभिषेक, परमेश्वर के द्वारा दिया गया चंगाई, वो अधूरा चंगाई नहीं होता। हारून का अभिषेक हुआ था, शमूएल का अभिषेक हुआ था। शमूएल का अभिषेक हुआ था जब पता चला शमूएल को कि दाऊद का अभिषेक हुआ था। जब शमूएल को पता चला कि परमेश्वर ने बोला है मैं शाऊल से प्रसन्न नहीं हूँ, शाऊल मेरी इच्छा का नहीं है, मेरी इच्छा के मुताबिक तो दाऊद है, उसका अभिषेक करना है। तो जब वो गया होगा यिशै के घर में और उसने जब बुलाया कि जा तेरे बेटे को बुला के ला, परमेश्वर का आत्मा आज उसका अभिषेक करेगा, तो उसने एक सिंगले तेल डाल के गया था। परंतु जब शाऊल का अभिषेक किया था तो वो सिंह ने कुप्पी में ऐसे कुछ पकड़ के गया होगा। और मेरे प्रियो, जब उसके फादर ने उसको रिजेक्टेड समझा था, लेकिन शमूएल को परमेश्वर की आत्मा ने बताया था कि अगला राजा बनने के लिए मेरी दृष्टि में ये ही व्यक्ति है, और इसका अभिषेक नहीं, इसका राज्य अभिषेक करना, ताकि ये राज्य में जाना जाए कि इसी गोत्र से, इसी यहूदा के गोत्र से कोई आने वाला है 3000 साल बाद। इसी यहूदा के गोत्र से कोई ऐसा आएगा जो पूरी मानव जाति का, जो अदन की वाटिका से लेके ऑलमोस्ट सभी प्राणियों के पापों का छुटकारा देगा। वो होता है यीशु मसीह। हालेलुया। और शमूएल ने तेल लेके उसके सर पे डाला, और जब तेल लेके उसके सर पे डाला तो केवल सर पे तेल नहीं रहा, तेल उसके पूरे शरीर को भिगो दिया। यूहन्ना ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया तो पैर में ही पानी डाल के छींटा नहीं मारा, डुबा के उसको बाहर लाया, और बाहर जैसे लाया कबूतर के साई में पवित्र आत्मा यीशु के पास आया और एक आकाशवाणी हुई, देख यहाँ मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बहनों, जब आप अपने पापों को दफन करते हो, पुराना स्वभाव को दफन करते हो, पुराना व्यक्तित्व को दफन करते हो, तो आपके अंदर नया मनुष्यत्व क्रिएट होता है। हालेलुया। और ये नया मनुष्य तत्व कहाँ से आएगा? ये आएगा पवित्र आत्मा के अभिषेक से, क्योंकि यूहन्ना बोलता है मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, केवल वाटर बपतिस्मा मैं तुमको दे सकता हूँ, लेकिन जो आएगा वो तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। पहले के युग में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं चाहते, परंतु आज के युग में अगर आपको खड़े होना है, सेवकाई करना है, और कैसी सेवकाई करना है मालूम? गढ़ों को ढाने वाली सेवकाई करना है। शैतान के गढ़ों को ढाने वाली अगर आपको सेवा करना है तो बिना पवित्र आत्मा की बत्ती ये संभव नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप प्रार्थना करो बीमार चंगा हो जाए, आपको पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हो कि आपके द्वारा भी परमेश्वर आप प्रकट करे, बातों को प्रकट करे, सेवकाई बढ़े, इस कलीसिया का ग्रोथ हो, आत्मिक ग्रोथ हो, ये कलीसिया बिना दाग और बिना झुर्री वाली कलीसिया और दुल्हन बनना है, तो आपको यहाँ पर उस परमेश्वर की सामर्थ को, प्रेजेंस को उतारना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तेल अगर घट जाएगा तो बत्ती बुझ जाएगा। तेल काम करने का ये एटमॉस्फेयर है, ये अनुग्रह का सीजन है, और अनुग्रह के सीजन में परमेश्वर हर किसी को अपनी सामर्थ से मस्ता करता है। इसलिए बाइबल के अनुसार तुम्हारे बच्चे, बूढ़े, जवान स्वप्न देखेंगे, विजन, दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान देश और विदेशों में जाके खुदा के नाम का प्रचार करेंगे। हालेलुया। ये बत्तीसवां हमको चाहिए, तो ये बत्तीसवां पाने के लिए आपका तेल खत्म नहीं होना है। आपका तेल आपका अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया। आपका अभिषेक खत्म नहीं होना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं प्रियो। इतने आदरणीय प्रभु के दास लोग बैठे हैं, उन लोग हमारे पीछे मेहनत करते हैं, कलीसिया के पीछे मेहनत करते हैं, बाट जोते हैं। आपको सिर्फ एक चीज दिखता है कि पास्टर बढ़ रहा है, पास्टर धनी बन रहा है, लेकिन आपको पता है आपके पास्टर के बढ़ने का, आपकी कलीसिया के बढ़ने का, और पास्टर ने कितना मेहनत किया होगा, कितना आंसू बहाया होगा, कितना प्रार्थना किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितनी परेशानियों को झेला होगा। एक पहलू को देख के आप अपने अभिषेक को कम मत करो, लेकिन उनके संग हाथ में हाथ और प्रार्थना कंधे से कंधा मिला के चलिए और अभिषेक को बरकरार रखिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इस कैंपस से 2 मील दूर भी आए तो उसको समझना चाहिए कि यहां परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मैं जब मेरा घर जब नहीं बना था, मेरी एक टेस्टमनी है, जब हम रेंट पे रहते थे, और जब हम रेंट पे रहते थे प्रियो, तो मेरा बड़ा बेटा करीब करीब मतलब छोटा ही था, क्योंकि अभी हमको अपने घर पे शिफ्ट हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ है। हालेलुया। तो जब हम रेंट पे रहते थे और मैं जब प्रार्थना करती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, भोर को 3 से 5 जब मैं प्रार्थना में बैठती थी, इतना मतलब प्रार्थना करते 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 वो मेरे लिए एक वेदी बन गया था। हालेलुया। एक ऐसा वेदी बन गया था, जब मैं वहाँ प्रार्थना करती थी, मैं महसूस करती थी कि परमेश्वर मेरे पास है। मैं आग के लपेट को अपनी बंद आंखों से देखती थी। उसके बाद जब फिर नाश्ता बनाना, ये बनाना, टिफिन देना, भेजना, उसके बाद जब मैं प्रार्थना करती थी दोपहर सुबह 10 से 12, और मैं अपने हॉल में बैठ के एक सोफा के एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ के प्रार्थना करती थी, वहाँ भी एक वेदी बन गया था। और जब मैं वहाँ प्रार्थना करती थी, बड़ा वाला बेटा काफ़ी छोटा था, करीब करीब वो 1.5-2 साल के आसपास का था, वो अपना खेलता था और मैं बैठ के प्रार्थना करती थी। जब मैं प्रार्थना करती थी तो मैं मेरे को ऐसा लगा, महसूस होता था कोई बुजुर्ग व्यक्ति, लंबी दाढ़ी वाला, सफेद मुलायम रेशमी शरीर वाला, रेशमी बाल वाला मेरे पास आके खड़ा है। हालेलुया। वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर कर के मैंने वहाँ 4-5 साल उस घर पे रही। प्रार्थना कर कर के मैंने वहाँ एक वेदी को तैयार किया। वो घर मेरा नहीं था, लेकिन वहाँ पर उपस्थित परमेश्वर मेरा था। जब मैं वहाँ से अपने घर शिफ्ट हुई, मेरे को बहुत तकलीफ होता था। क्यों मालूम? वो घर को छोड़ने का नहीं, बोली प्रभु मैं वहाँ प्रार्थना का वेदी तैयार की हूँ, अगर मेरे बाद भी कोई आए तो वो वेदी को बना के रखे।
हालेलुया। अगर आप परिश्रम कर रहे हो तो आपका परिश्रम खराब नहीं होना है। अगर आप मसीह में बढ़ रहे हो तो अपने तेल को घटी होने नहीं देना है। आपका तेल खत्म नहीं होना है। आपका तेल बेकार नहीं होना है। आपका ऑयल के अंदर में क्वालिटी दिखना चाहिए। कोई भी तेल लेके, कोई भी प्रकार का तेल लेके और उसने अभिषेक नहीं किया था, एक पर्टिकुलर जैतून के तेल से उसने दाऊद का अभिषेक किया था। इस जैतून के तेल को उसने मसाल में डाल के जलाया था। वैसे ही पवित्र आत्मा का तेल लेके आपको ये पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, तब आप जैतून के वृक्ष के स्नायु पनपने पाओगे। हालेलुया। और चौथा जो होता है, वो चौथा इस प्रकार होता है, ऊँघना या सोना। आत्मिक रीति से जो लोग मर जाते हैं, क्योंकि जो मूर्ख थी वो क्या करी पता है, सो गई। आने में देरी हुआ, घर्राटा मारे। हालेलुया। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, अब है, अभी भी है शायद। वो बोलते हैं मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ यीशु मसीह आ रहा है, पर नहीं आता है। हालेलुया। मैं तो बचपन से सुनत हूँ, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ यीशु आएगा आएगा, पर नहीं आते। आएगा। हालेलुया। बचपन में सुने हो, बुढ़ापे में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। 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 जब पता चला तो मूर्ख लोग क्या किए पता है, सो के आ गए। सो जाते हैं क्योंकि जब आएगा तो उठ जाएंगे। हालेलुया। सो गए, खो दिए। जागे रहोगे तो पाओगे। हालेलुया। एक व्यक्ति है जो सो गया और खो दिया, वो व्यक्ति होता है योना। परमेश्वर ने योना को बोला निनवे को जा, तरशीश को भागा, और जहाज में जाके सो गया। हालेलुया। जब उसने जहाज में जाके सो गया, आंधी आई, तूफान आया, लहरें आई, सब कुछ, और पता नहीं क्या क्या टाइप का चीज आया, सब आ गया। सोने वालों की जिंदगी में तूफान आता है, सोने वालों की जिंदगी में आंधी आती है, सोने वालों के जीवन में कष्ट आता है। आत्मिक रीति से जो मनुष्य सो रहा है वो परेशानियों को डेफिनेटली झेलेगा। हालेलुया। आप आत्मिक रीति से अगर सोए हुए हो, आप परेशानियों को झेलोगे, लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से जागृत अवस्था में हो, परेशानी आपको नहीं खत्म करेगा। हालेलुया। तो सोना नहीं है, जागती अवस्था में, जागरण की अवस्था में आपको ताक लगाना है कि कहां से शत्रु वार कर सकता है, कहां से परिस्थिति बिगड़ सकती है, कहां से बीमारी आ सकती है, कहां से रोग एंटर मार सकता है, और कहां से दुर्बलता मेरे शरीर के भीतर में घुस के मेरे को कमजोर बना सकता है, कहां से पाप आ सकता है, किसके जरिए पाप आ सकता है और मुझे आत्मिक रीति से गिरा सकता है। हालेलुया। पाप आने का बहुत सारा जरिया है। हालेलुया। और उम्र का कोई जरिया नहीं है। किसी भी उम्र में इंसान पाप कर सकता है, वो अनलिमिटेड है। बिस्तर में पड़ा व्यक्ति भी पाप करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। पाप सबका बाप बन जाता है जब उसको पाप करवाना होता है। हालेलुया। पर जागृत अवस्था में बैठा व्यक्ति वो तुरंत समझेगा कहां से पाप आ रहा है, और जब पाप आपके आसपास भी भटकता है तो आप वो सरक जाना है। क्योंकि इजाबेल जो थी वो पापिनी थी, वह व्यभिचारिणी थी, वो गलत औरत थी। और जब एलिया को पता चला इजाबेल उसको ढूंढ रही है, तो वो उसके कारण नहीं डरा, वो उस पाप से डरा जो इजाबेल के अंदर थी। हालेलुया। आज आपको भी डर में जीना है। कौन सा डर? कहीं मैं गिर ना जाऊं। हालेलुया। आपको मालूम है सेवक लोगों का सबसे बड़ा गिरावट क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना।
है। सेवा करने वालों को बहुत चौकन्ना जिंदगी जीना है कि आप कहां फंस सकते हो, किस औरत से आप फंस सकते हो, किस आदमी से आप फंस सकते हो, तो बेहतर है आप उससे 4 मीटर दूर रहो। हालेलुया। वो गिरावट का कारण बनेगा, सेवकाई खत्म, पाप का धब्बा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन अपने आप को लहू में बांधो और बोलो, प्रभु मैं ऊंघूंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, मैं जागृत अवस्था में तेरी महिमा करूंगी। हालेलुया। कई बार हमारे लिए भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई नंबर मांगे मैसेंजर में, आपका नंबर दे दीजिए, जरा बात करना है। तो मैंने कहा क्या बात करना है? प्रार्थना निवेदन है तो भेज दो, प्रार्थना करेंगे। अननेसेसरी बात करने का टाइम नहीं है, नहीं बात करना है। आप रात को 10 बजे फोन करिए। एक पास्टर ने मुझे बहुत ओडिशा से एक पास्टर ने मैसेज किया, सिस्टर आपने मुझे अपना नंबर दे दो, रात को 10 बजे मैं से बात करूंगा। मैंने कहा नहीं, वो 10 बजे प्रार्थना का समय है। ठीक है, दोपहर को 12 बजे बात करो। नहीं, दोपहर का 12 बजे भी प्रार्थना का समय है, तो कब बात कर सकते? मैंने कभी नहीं। क्यों बात करना? प्रार्थना है, निवेदन है, मैसेज करो, हम प्रार्थना करें, खुदा काम करेगा। बात करके इंटरटेन नहीं करना, नहीं तो आपका तेल घट जाएगा। हालेलुया। और कुछ इतने बुद्धिमान होते हैं, इनको एंजॉय लगता है। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। छोटा सा गलती आपको बड़ी महिमा से वंचित कर देगा। छोटा सा पाप आपको बड़ी महिमा के सिंहासन से गिरा के नीचे फेंक देगा। छोटा सा नजर आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। इसलिए इसको बरकरार रखना और प्रार्थना करना, प्रभु मुझ पे दया कर कि मैं कोई पाप ना करूं। प्रभु मुझ पे तरस खा कि मेरे जरिए कोई ऐसी गंदी काम ना हो जिससे तेरा सर झुक जाए। हालेलुया। खुदा को अगर ऊंचा रखना है तो हमेशा ऐसे लोगों से और ऐसे प्रकार के बातों से दूर रहना। जैसे ये जवान बच्चे हैं, इनसे भी यही कहना चाहूंगी, तुम स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, किसी भी प्रकार की ऐसे गंदे चीजों में पढ़ के अपने खुदा को बेइज्जत मत करो। क्योंकि आपका खुदा जब आदम के लिए हवा बना सकता है, यीशु के लिए कलीसिया बना सकता है, तो आपके लिए भी दूल्हा बना सकता है। सेल्फ चुनाव करके अपना तेल खत्म होने मत देना। शैतान उसको रखा होगा बड़ा हथियार बना के आपके प्रार्थना जीवन को गिराने के लिए। इसलिए माता पिता की आज्ञा में बढ़ के, माता पिता के अनुशिक्षा में चल के सही चुनाव जो हमारे माता पिता करे उसको डिसाइड करके पकड़ के रखने वाला व्यक्ति एक दिन चमकता हुआ सितारा बनता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन भी बताती है आसमान जुए में नहीं जूतना है, धर्मी और अधर्मी का क्या नाता। बताती है धर्मी और अधर्मी का क्या नाता, मूर्ख और बुद्धिमान का क्या साझा। मूर्ख ही रहेगा, मूर्ख की अवस्था में जन्म लिया है और मूर्ख की अवस्था में मर जाएगा, परंतु बुद्धिमान इसीलिए पैदा हुआ है ताकि वो हेवनली फादर की गोद में जाएगा। स्वर्गीय पिता की गोद में रहने के लिए ही लाजर उस जगह पे था जहां धनी भी था, लेकिन धनी नहीं आया, लाजर आया। लाजर गोद में बैठा और धनी नीचे सड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आपका तेल नहीं घटना है। और मैंने नेक्स्ट क्या बोला? आपका तेल का घटी नहीं होना है। उसके बाद मैंने आपको और क्या एक शब्द बताया, भूल गए? हालेलुया।
मैंने बताया आपको, आपका तेल का घटी नहीं होना है। दूसरा, आपका ऊँघना और सोना, जो कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऊँघो या सो। परमेश्वर चाहता है कि आप जागृति अवस्था में काम करो। और एक नेक्स्ट होता है कुप्पी। कुप्पी का मतलब होता है आपका प्रार्थना, जो आंसू वाला प्रार्थना है। हालेलुया। भजन संहिता में 56 के 8 में लिखता है कि मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। कुप्पी का मतलब होता है आपका प्रार्थना जीवन। प्रार्थना जीवन आंसुओं का जीवन है, समर्पण का जीवन है। जब कल हम सीखेंगे एक बहुत प्रीशियस टॉपिक को हम सीखेंगे, हम कल जिस बारे में बात करेंगे वो राहाब वेश्या के विषय में कल हम सीखेंगे। अच्छे से बाइबल उस चीज को पढ़ के आना कि परमेश्वर राहाब को क्यों इस्तेमाल किया, राहाब को ही क्यों चुना कि वो राजा दाऊद की दादी बने। और रूत भी उसी के वंश में गई। राहाब के विषय में कल प्रभु बात करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज कह रही हूं, कुप्पी का तेल, कुप्पी में जो आंसू है, कुप्पी में जो दर्द है, कुप्पी में जो प्रार्थना है, वो सदैव परमेश्वर के सिंहासन के सामने खुला हुआ है। उसको कभी भी परमेश्वर बंद नहीं करता। कुप्पी में परमेश्वर आपके आंसुओं को, प्रार्थना को संजोग के रखा है ताकि सही समय पे वो कुप्पी का उत्तर खुदा आपको दे दे। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी होता है आधी रात। अब ये आधी रात क्या है? मत्ती 24 का 44। अब ये लास्ट है, मत्ती 24 का 44। आधी रात। आधी रात का मतलब है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 10 का 10 बोलता है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने और मारने, लूटने, पीटने, कूटने आता है, परंतु मैं आऊंगा तो तुम्हें जीवन देने और अनंत जीवन देने आऊंगा। तुमको नहीं पता मनुष्य का पुत्र कब आएगा, परंतु तुम जिस प्रकार सो रहे हो और सोई अवस्था में हो, उसी घड़ी परमेश्वर द्वार पे आ जाएगा। तुरी फूक जाएगी और थिस्सलुनीयों की किताब में कहता है, तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित अवस्था में है वो उठा लिए जाएंगे, ताकि बादलों में प्रभु के साथ मिले जुले और शादी करें। बादलों में क्या, रेगिस्तान देखने जाओगे? हाँ, कि अफगानिस्तान जाओगे, कि इजराइल जाओगे? होली लैंड टूर। यीशु मसीह बोल रहा है, चलो होली लैंड ले जाता हूँ। हालेलुया। वो तो खुद होली है, उसको देख के पूरा दुनिया होली बन जाना है। रंग वाला होली नहीं है, पवित्रताई का होली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आधी रात, मध्य रात्रि, बिना किसी को बताए गुप्त रीति से प्रार्थना करने से परमेश्वर पब्लिकली ब्लेस करता है। हालेलुया। और दिखा दिखा के करने से, ठोक लो, पीट लो, 40 से 80 दिन का उपवास कर लो, परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा। हालेलुया। परंतु 1 मिनट का भी प्रार्थना, एक झटके का भी प्रार्थना आपको एक महान हस्ती बनाएगा। हालेलुया। बस हम 5 मिनट में समाप्ति की ओर है। जैसे 2 किरदार है, और उसको बताने के लिए मेरे अंदर एक प्रेरणा है कि याकूब की 2 पत्नी थी, लिया और राहेल। लिया याकूब को पसंद नहीं थी, क्योंकि लिया धुंधली थी। याकूब को पसंद थी कौन? राहेल, रिचर्ड। लेकिन याकूब को जो पसंद थी वो खुदा को पसंद नहीं थी। आइडल वर्शिप। आपको जो पसंद है जरूरी नहीं है बगल वाले को भी पसंद हो।
हालेलुया। आपका जो व्यवहार है वो जरूरी नहीं है हर किसी को पसंद आए, लेकिन खुदा का व्यवहार हर जगह फिट होके सेट होता है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य परमेश्वर के लोग कहीं भी सेट हो जाते हैं, चाहे वो झोपड़ी हो फिर ताजमहल हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हर जगह फिट होना है। हालेलुया। राहेल एक ऐसी रूपवान थी, लेकिन सेम माता पिता के बच्चे सेम जगह से आए। लबान की 2 बेटियों में एक ज्यादा खूबसूरत है और एक धुंधली आंख की है, तो याकूब का नजर खूबसूरती पे गया। हाँ, और इफेक्ट है, सही भी है। हमेशा हमको खूबसूरत चीज आकर्षण करता है। खूबसूरत लड़का ही एक लड़की को अच्छा लगता है, बस सूरतों को कोई नहीं देखता। हालेलुया। खूबसूरत लड़का ही एक लड़की को देख सकते हैं, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल है, ये मेरे साथ कितना जमेगी, मैच करेगी, और उसी के सामने कोई और रहेगी तो नहीं नहीं ये नहीं, वो भले वो किसी और को करे पर उसको वो चाहिए। उसी प्रकार याकूब को लिया नहीं, राहेल चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर ने भी उसको लिया ही दिया। वो तो 7 साल और कष्ट करके अपनी पूरी शक्ति भक्ति बल लगा के और राहेल को पाया जरूर, लेकिन राहेल उसका साथ छोड़ दी। हालेलुया। ये 5 मूर्ख और 5 कुंवारी का उदाहरण है। ये यीशु मसीह के आने का उदाहरण है। याकूब यीशु मसीह को दर्शाता है, राहेल संसारिकता को दर्शाता है, और लिया एक दुल्हन को दर्शाता है। ये आध्यात्मिक चीजें हैं, इसको समझना पड़ेगा। मेघारोहण के समय आपको अगर संसार अच्छा लगेगा, यीशु छोड़ देगा, और संसार खराब लगेगा तभी यीशु आपको लेके जाएगा। और मसीही लोगों को संसार आकर्षित करता है ताकि पाप में डुबाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप एक ऐसी जाति हो, एक ऐसे लोग हो कि आपकी जाति से, आपके लोग से यहूदा जैसे लोग उठ खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी चर्च के रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक परमेश्वर के बने रहो। हालेलुया। आधी रात को जब आ रहा है दूल्हा, तो मूर्ख सो जाती है, बुद्धिमान जाग जाती है। दूल्हा आया, ले गया, द्वार बंद हो गया, हड़बड़ा के उठे, मुंह में पानी वानी मारे, छींटा मारे, बोले हे प्रभु, हे प्रभु। तो यीशु मसीह भी कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। नहीं, मैं तो वहां गई थी मनेंद्रगढ़ और बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करी, प्रभु तू कैसे बोल दिया नहीं जानता। मैं तुझे नहीं जानता, तू है कौन? कितना डेंजर बात है। अगर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे नहीं जानता, बाप रे, तब शैतान बोलेगा मैं ही तो तेरे को जानता हूं। यीशु तो जानता ही नहीं, अब कौन जानेगा? एक मैं ही प्यारा शैतान बचा जो तुझे जानू पहचानू और तुझसे मैं शादी करूं और तुझे नरक की आग में ले जाऊं, जहां कीड़ा तेरा ओढ़ना और केचुआ तेरा बिछौना बन जाए। कितना डेंजर बात है। नाक से इल्ली निकल रहा है, कान से काकरोच निकल रहा है, जो गलत काम कर रहे हैं उसको बिच्छू डंक मार रहा है। आज वचन पच नहीं रहा है और पाप करके जब मर जाएंगे तो शैतान वहां फन फैला के बैठा है ताकि आपके हर जगह पे वो आपको डसता चला जाए। अभी वचन कड़वा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, चर्च आना कड़वा लगता है, चर्च पसंद नहीं, लेकिन जिस दिन बिस्तर में पड़ोगे प्रत्येक पास्टर का नंबर ढूंढोगे। ये पास्टर, वो पास्टर, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। उस समय याद नहीं आता जब भले हो। जागृति अवस्था में रहोगे तो आपको परमेश्वर बचाएगा, लेकिन जब आप ऊँघते रहोगे और सो जाओगे और राजा दूल्हा आ जाएगा और तब आप बोलोगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, तब परमेश्वर बोलेगा गेट आउट, नो एंट्री, जगह नहीं है, क्योंकि मेरी रानियों से पूरा
सितारे जैसे चमकने के लिए पूरा आसमान रेडी है। हालेलुया। मेघारोहण बहुत डेंजर होगा प्रियो। हालेलुया। मेघारोहण बहुत डेंजर होगा, रैप्चर बहुत डेंजर होगा। कलीसिया और दूल्हे का प्यार जितना गहरा है उससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये पृथ्वी पे। आपको पता है हम विनाश की ओर आ चुके हैं, विनाश हमारे करीब है, लेकिन धन्य है परमेश्वर के लोग जहां इतने लोग मिलके प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर इस जगह को बचा के रखा है, हमारे देश को बचा के रखा है। इसीलिए नहीं, इसीलिए बचाया है क्योंकि खुदा जानता है अगर सताव आ रहा है तो कहीं एक कोने में मेरा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, और आपकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर का क्रोध शांत हो रहा है। हालेलुया। 5 मूर्ख नहीं बन के बुद्धिमान बनना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को इज्जत देना, पवित्र आत्मा को इज्जत देना, ऑनरशिप करना, तब परमेश्वर आपको महत्व देगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जलपाई के वृक्ष के समान पनपते रहोगे, बढ़ते रहोगे, आगे चलोगे और खुदा की इबादत करोगे, क्योंकि वो परमेश्वर में इतनी कुवत है, वो परमेश्वर में इतनी ताकत है, वो परमेश्वर में इतनी क्षमता है, वो परमेश्वर में इतनी शक्ति है। एक शराबी को उठा के पास्टर बना सकता है, एक पापनी को उठा के भविष्यवक्तिन बना सकता है यहां सब। हालेलुया। आमीन आमीन। खुदा आप लोगों को बहुत तरह से ब्लेस करे। दूर दूर से जहाँ कहीं से भी आप आए हो, छुटकारे को लेके जाना है और आशीषों को लेके जाना है और भरपूरी के साथ जाना है, मोटिवेशनल होके जाना है, ताकि आपको समझ आए कि आज जहाँ आप जा रहे हो आपका खुदा भी आपके संग संग चलता है। जब मैं कल लास्ट है शायद हमारा, क्योंकि परसों तो फिर संडे है, कल मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, तो कल सब आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आए। बीमार है तो उसको लेके इधर आ जाना। हालेलुया। कोई भी बीमारी हो उसको लेके आ जाना, खटिया से ही उठा के लाना, चल के जाएगा वो। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। क्योंकि यीशु के सामने रोग भी डरता है, यीशु के सामने एड्स भी डरता है, यीशु के सामने कोरोना भी डरता है, यीशु के सामने कैंसर भी डरता है, यीशु मसीह के सामने अस्थमा भी डरता है, यीशु के सामने टीवी भी डरता है, यीशु के सामने हर रोग कांपता है। जहां परमेश्वर उठ खड़ा होता है रोग तितर बितर हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर, सुंदर वचन से आपने बातचीत किया, आपका धन्यवाद करते हैं। उत्तम आशीषों को देने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदा, जो वचन को सीखे कि हमको ऊँघना नहीं है, जागना है। हमारी कुप्पी में परमेश्वर पिता प्रार्थना होना है, हमारे सर से तेल की घटी नहीं होना है। हमारा दूल्हा आ रहा है, कलीसिया कुंवारी कन्या की तरह तैयार होना है, क्योंकि दूल्हा चोर के समान कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रभु एक कलीसिया और प्रभु तेरे प्यार को अधिकाई के साथ लोगों के जीवन में समझने के लिए पवित्र आत्मा जी आप इन्हें बपतिस्मा दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप इनसे होके बातचीत करिए, ताकि ये कलीसिया एक जीवित कलीसिया में बदल जाए। और यहां से जितने लोग जाए खुदा तेरी बरकत को लेके जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जोरदार ताली वक्ता के लिए। बहुत सुंदर उन्होंने वचन बताया। इतनी छोटी उम्र में सचमुच में परमेश्वर ने कितना अद्भुत उन्हें इस्तेमाल किया। और जोरदार तालियां के साथ उनके धन्यवाद देंगे परमेश्वर पिता को। और गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु और उठाए। बहुत सुंदर उन्होंने बताया और अंतिम आशीष